Hi guys, good morning and welcome all of you in my लाल से स्पोकन। चलो, बताया था पिछले क्लास में कि मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, है ना। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं वो हम लोग सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड को ही लिखते हैं। आप जो भी लिखो, ठीक है। ये वर्ड है, ये थोड़ा हो नहीं पाया है क्लियर, फिर मैं कभी नेक्स्ट दिखा दूंगा। एंड ये है एग्जाम्पल, है ना। फर्स्ट देखो, वर्क। वर्क क्या है? वर्क पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे तो एक नाउन है और दूसरा वर्ब है। नाउन कैसे है? तो नाउन देखेंगे, माई वर्क इज इजी। यहाँ पर वर्क आया ना, ये वर्क हमारा नाउन हो गया, ठीक है। वर्क हमारा दो काम है, वर्क दो वर्ड है, वर्क नाउन भी है, वर्ब भी है। अब कैसे है, ये एग्जाम्पल दिया मैं। माई वर्क इज इजी। अब सेकंड में वर्ब कैसे है? आई वर्क इन लंदन। यहाँ वर्क है, ये हमारा वर्ब है। इसी तरह हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में और आगे बढ़ेंगे तो वर्ड सारे कमांड हो जाएंगे, समझ में आने लगेंगे कि कौन सा वर्ड क्या है, नहीं है, ठीक है। बट एक जगह काम प्रीपोजिशन का करता है और कभी कंजंक्शन का करता है, दोनों का करता है। फर्स्ट में देखो, कंजंक्शन में आकाश कैम बट ज्ञान डिडंट कम। आकाश आया लेकिन ये कंजंक्शन है, लेकिन ज्ञान नहीं आया। ये प्रीपोजिशन कैसे है? एवरी वन कैम बट श्वेता। यहाँ ये प्रीपोजिशन है। आफ्टरनून नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। कैसे है? वी एट इन आफ्टरनून, ठीक है। वी एट इन आफ्टरनून, मैं दोपहर में खाया, हम लोग दोपहर में खाए, है ना। अब एक हिंट्स देखोगे कि यहाँ पर क्या लगेंगे, इन लगेंगे, एट लगेंगे, ऑन लगेंगे, ये मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाया। आफ्टरनून ये हमारा एक एडजेक्टिव भी है, नॉन एक्टिंग एज एडजेक्टिव। वी हैड आफ्टरनून टी, ठीक है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो गया।
हम लोग कुछ भी लिखें, कुछ भी, कुछ भी लिखे हम लोग, ठीक है। यहाँ हम लोग एक प्लेस है, इस प्लेस में हम लोग लिखते हैं। ये प्लेस का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ कुछ भी लिखते हैं तो नाउन को लिखते हैं, ठीक है, या फिर प्रोनाउन लिखते हैं, या वर्ब लिखेंगे, या प्रीपोजिशन लिखेंगे। इसी तरह हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक एक्स्ट्रा आया है, ये है डिटरमाइनर या आर्टिकल 9 वर्ड को ही हम लोग लिखते हैं और सजाते हैं। जब वर्ड हमारे पास है और हम या आप कंपोज कर लिया, मीन्स सजा दिया, तो वो फैक्ट है। एक स्टूडेंट का कहना था कि मैं बना लेता हूँ और मैं समझ भी जाता हूँ, मीन्स वो ट्रांसलेट कर लेते हैं और वो समझ भी जाते हैं, मीन्स इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़कर वो समझ जाते हैं कि ये क्या कहता है, लेकिन उनको खुद पे विश्वास नहीं है कि क्या वो लिखे सही है या गलत है, वो कैसे समझे। तो आपके लिए बता रहा हूँ मैं, आप अपनी सेंटेंस में चेक खुद करो। ये मिटा देता हूँ मैं, फिर कभी ऐसा मन बनेगा दिखाऊंगा मैं। This is एप्पल, एकदम छोटा छोटा, ठीक है। दिस इज एप्पल। These are girl. That is a ink pot. खत्म। आपके लिए मैं सिर्फ 3 सेंटेंस बनाया, लिखा। अब खुद चेक करेंगे। दिस इज एप्पल, फर्स्ट हो गया। सेकंड में दीज आर गर्ल, सेकंड। अभी सही गलत नहीं करना है। दैट इज अ इंक पॉट,
देख लो गौर से जब मैं अब देखता हूँ या फिर मैं लिख लिया, अब मैं अपने वाक्य को खुद चेक कर रहा हूँ तो समझूंगा ये एप्पल क्या है, एप्पल क्या है, नाउन है। और नाउन को कौन बताता है, दिस और दैट बताता है। ये मैं पहले बताया हूँ, दिस और दैट बताया, दिज और दोज बताया, है ना। ये यूज़ इनके कहाँ है नहीं है वो दिखाया सारे लोग, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ दिस इज़ एप्पल। अब फर्स्ट में ही हम चेक करेंगे, दिस के बाद हमने लिखा इज़ के बाद लिखा एप्पल, है ना। तो क्या मिस्टेक है यहाँ हमारा आर्टिकल पुट होगा जो कि मैं नहीं लगाया। तो आप लगाओगे एन को या ए को, इसी दो में लगेंगे ना कुछ। इसी दो में लगेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा उतने आप जानते हो। एन यूज़ करेंगे, एन को यूज़ यहाँ अगर मैं करूँ तो ये सेंटेंस फिर करेक्ट है, ऐसे अनकरेक्ट है। एक अब सेकंड में देखेंगे, ये मिटा दो। अब सेकंड में देखेंगे, जब दीज और दोज आता है सब्जेक्ट हमारा, दीज और दोज जब भी आता है तो इसके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, फर्स्ट। एंड सेकंड नाउन भी जो है वो भी प्लूरल होता है। अब चेक करेंगे, दीज के बाद हमारा ये वर्ब है, ये हमारा प्लूरल है। बट यहाँ गर्ल ये हमारा क्या चीज़ है, सिंगुलर है। तो ये गलत हो गया, गौर से देखो गलत हो गया। मैं यहाँ अगर कर दूँ एस लगा दूँ, अब ये सही है, ये भी प्लूरल हो गया। अब अगर एस मिटा दूँ तो ये हमारे सिंगुलर हैं। सिंगुलर को क्वालिफाई कभी दिज नहीं करता है, ये चीज़ याद रखोगे। हमेशा सिंगुलर को क्वालिफाई कौन करते हैं, दिस और दैट, बस दो। और प्लूरल को दिज और दोज, ठीक है। खुद आप चेक कर रहे हो, आप ऐसा बनाओगे एक दो और मुझे दिखाओगे। ऐसा करोगे आप कि आप किसी दूसरे को कहोगे कि वो आपको वाक्य बोलेंगे और आप बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, एस। अब यहाँ पर आओ, दैट इज अ इंक पॉट। मैं जानबूझकर लिखा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। इंक पॉट, इसके पहले क्या आएगा, हमने यहाँ ए यूज़ किया तो ये गलत है। अब यहाँ क्या करना है, एन को यूज़ करना है, अब सही है ना। तो यही सब चीज़ें हैं, देखना है। आपके वाक्य हो सकते हैं हिंदी में लिखे हुए, लेकिन वो हमें समझना है जब मैं बनाऊं, हमें समझना है जब आप बनाओ तो आपको समझना है।
नहीं, 2 में ही देखो। यह लड़के हैं, बैक चलो आपने कहा है कि मैं कैसे समझूं सही है या गलत है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ। यह लड़के हैं, बैक चल रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या पाया? हैं। देखोगे हैं, ठीक है में नहीं समझ में आया, यहाँ काट दो। अब ये क्या है? लड़का। ये समझ में आया, ये नाउन है। अब ये नाउन है, कितना है? 1 है, 2 है। पता चलता है ये नाउन हमारा प्लूरल है, ठीक है, 1 से अधिक है। हो गया? तो बताओ, प्लूरल नाउन को कभी भी शो दिस करेगा? ये दिस आर बॉयज, ऐसा अगर मैं लिख दूं तो बताओ सही है? नहीं, है ना? तो इसीलिए हम लोग बहुत आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। जो यहाँ पर दीज करेंगे, दीज आर बॉयज, वे आम है। यहाँ मैं प्लूरल लिखा और यहाँ पर मैं आम किया, ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन ये वे है, वे। तो वे का दोज, दोज लिख दिया। दोज के बाद आर लिखना है और आर के बाद नाउन को लिखना है और उस नाउन को प्लूरल कर देना है। जब दोज लिखा तो प्लूरल कर देना है, ठीक है। आम है यहाँ, आप खुद करो। यहाँ मैंगोज, बस, ठीक है, मैंगोज, बस हो गए। आपको केवल याद ये रखना है हमेशा, मैं इसीलिए अभी फास्ट नहीं भाग रहा हूँ। दिस, दैट, दिस का प्लूरल होता है दिज और दैट का होता है दोज, ठीक है। जब भी ये आ जाए, ये हमेशा नाउन, नाउन जो है ये हमेशा सिंगुलर नाउन को सिंगुलर नाउन को ये शो करता है, बताता है, इंडिकेट करता है ना। नाउन हमारा 1 होगा सिर्फ, और जब नाउन हमारा 2 हो जाता है, मीन्स प्लूरल हो जाए, यहाँ पर प्लूरल हो जाए तो हमारा दीज और दोज होगा। दिस और दैट जब लिखेंगे, ये दोनों के साथ आप अपने मन से इजी लिखो। अगर आपका लास्ट अक्षर हिंदी का अगर है तो इजी लिखो, ठीक है। और इसके बाद आर्टिकल को पुट करो, ए लगाओ या एन को लगाओ।
अगर आपने नहीं लगाया तो गलत कर दिया, ठीक है। सेम दिस या दैट जो लिखोगे इज लिखोगे, और इज के बाद आर्टिकल को यूज़ करोगे, आर्टिकल के बाद नाउन को लिखोगे, और वो नाउन हमारा सिंगुलर होना चाहिए, एक। और दिज और दोज के बाद क्या करना है, प्लूरल आर लिखना है। ये स्वर पाएंगे आप, ये है, ठीक है। अब दोनों में देखो अब अंतर क्या है, सेम है, ये और ये जो अक्षर है बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कर दो बिंद लगा दो, हैं, जब ये हो आर लगाएंगे। दिज और दोज के बाद आर लगाना है, आर के बाद हमारा डायरेक्ट नाउन रहेगा, ये चीज़ नहीं होगा। इतना याद रखो, आप इतना बनाओ, एक बनाते हो, दो बनाते हो, 10 बनाते हो, जितना मन है बनाओ। और जब आप बनाओगे उस बीच दूसरा कोई भी काम नहीं करना है, सिर्फ बनाओ। अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम इन कामों के लिए आप 10 मिनट समय निकालो, कुछ रफ्तारी आ जाए फिर आधे घंटे निकालो, 1 घंटे का निकालो, खुद पाओ। और मैं आपसे, आज कितने तारीख हैं, मैं पूरा चीज़ नोट कर देता हूँ आपके लिए। आज है 24 आज का डेट, ठीक है। और मैं दोबारा आपसे बात करूँगा 15 इस डेट को। इसके पहले मैं कुछ नहीं करूँगा। इस दिन मैं आपको कॉल करूँगा, इस डेट को, ये जो तारीख है, इस तारीख में मैं आपसे बात करूँगा और आप मुझसे बात करोगे। अभी आप बनाओ, ओके। ये आपको नहीं भी समझ में आए, आप एक बार बनाओ, देखो, करो, खुद करो। जितने आप करोगे उतने आप पाओगे, नहीं करोगे नहीं पाओगे, ठीक है। बाय।